एक बार की बात है, एक छोटे से सुंदर गांव में आर्यन और कबीर नाम के दो सबसे अच्छे दोस्त रहते थे। वे हमेशा साथ रहते थे, अपनी हर चीज एक दूसरे के साथ साझा करते थे। आर्यन एक समझदार और सतर्क लड़का था, जबकि कबीर साहसी और निडर था। दोनों एक दूसरे को संतुलित रखते थे और उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। हर दिन स्कूल के बाद वे गांव के किनारे एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे मिलते थे, जिसे उन्होंने बुद्धिमान वृक्ष नाम दिया था। उनके लिए यह पेड़ केवल मिलने की जगह नहीं थी, बल्कि उनके सभी रोमांचों और रहस्यों का साक्षी था। एक गर्मी के मौसम में गांव में असामान्य रूप से लंबा सूखा पड़ा। खेत सूख गए और नदी एक छोटी सी धार बनकर रह गई। गांव वाले चिंतित थे, क्योंकि उनकी फसलें मुरझा रही थी और पानी के स्रोत खत्म हो रहे थे। एक दिन गांव के मुखिया ने सभी को चौपाल में बुलाया और कहा, जंगल में एक प्राचीन कुआं है जो सदियों से नहीं सूखा है। यह गहरा और खतरनाक है, लेकिन यह हमारी आखिरी उम्मीद हो सकता है। हमें गांव के लिए पानी लाने के लिए कुछ बहादुर लोगों की आवश्यकता है। आर्यन और कबीर बिना झिझक के इस काम के लिए तैयार हो गए। उनकी दोस्ती और साहस ने गांव वालों को प्रेरित किया, जिन्होंने उन्हें रस्सी, मटके और भोजन देकर उनकी सहायता के लिए तैयार किया। उनके माता पिता की चिंताओं के बावजूद दोनों ने वादा किया कि वे एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। जैसे ही वे घने जंगल में पहुँचे, पेड़ों की ठंडी छाया उन्हें तपती धूप से राहत देने लगी। जंगल पक्षियों की चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट और अज्ञात जीवों की आवाजों से भरा हुआ था। आर्यन हमेशा सतर्क रास्ते को चिन्हित करते हुए चल रहा था, जबकि कबीर उत्सुकता से रास्ता दिखा रहा था। घंटों चलने के बाद वे उस प्राचीन कुएं तक पहुँचे। यह काई से ढका हुआ था और चारों ओर लताओं से घिरा हुआ था। इसके आसपास की हवा ठंडी और रहस्यमयी थी। कुएं में झांकते हुए उन्होंने नीचे पानी की चमकती हुई परछाई देखी। यह बहुत गहरा है, आर्यन ने चिंतित स्वर में कहा। हमें सावधान रहना होगा। कबीर हमेशा जोखिम लेने वाला ने एक मजबूत पेड़ से रस्सी बांधी और बाल्टी को नीचे गिराना शुरू किया। चिंता मत करो आर्यन, हम इसे कर लेंगे। लेकिन जैसे ही कबीर रस्सी को ठीक करने के लिए कुएं के किनारे झुका, उसका पैर फिसल गया और वह पानी में जा गिरा। जैसे ही आर्यन ने कबीर की चीख सुनी, उसके मन में घबराहट छा गई। कुएं के किनारे दौड़ते हुए उसने नीचे देखा। कबीर रुको, मैं आ रहा हूँ, आर्यन चिल्लाया। आर्यन ने जल्दी से रस्सी को अपनी कमर से बांधा और कुएं में उतरने लगा। दीवारें गीली और फिसलन भरी थी, लेकिन उसका संकल्प उसकी डर पर भारी था। नीचे पहुंचकर उसने कबीर को पकड़ा और कसकर पकड़ लिया। मैंने तुम्हें पकड़ लिया है, उसने धीरे से कहा। लेकिन अब उनके सामने एक और समस्या थी। रस्सी दोनों को ऊपर खींचने के लिए बहुत छोटी थी। मुझे छोड़ दो आर्यन, कबीर ने कांपती आवाज में कहा। तुम ऊपर चढ़ जाओ और बाद में मदद ले आना। आर्यन ने सिर हिलाया। कभी नहीं, हमने यह साथ शुरू किया है और इसे साथ ही खत्म करेंगे। अपनी पूरी ताकत लगाकर आर्यन ने रस्सी को एक उभरे हुए पत्थर के चारों ओर लपेटा, ताकि वे सुरक्षित रह सके। फिर उसने मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, उम्मीद करते हुए कि कोई उनकी आवाज सुन सके। घंटों बीत गए और अंधेरा छाने लगा। जब वे उम्मीद खोने वाले थे, गांव वाले आर्यन और कबीर के माता पिता के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने पेड़ों पर लगाए गए निशानों और आर्यन की आवाज को सुनकर कुएं का पता लगाया। सभी ने मिलकर दोनों लड़कों को कुएं से बाहर निकाला। जैसे ही वे बाहर आए, खुशी से चीखें गूंज उठी। आर्यन और कबीर को सुरक्षित देखकर सभी ने राहत की सांस ली। उनके द्वारा लाया गया पानी गांव के लिए जीवन रेखा बन गई, जिससे वे सूखे से बच गए। उस रात जब गांव वाले जश्न मना रहे थे, मुखिया ने लड़कों की प्रशंसा की। आर्यन और कबीर की बहादुरी और दोस्ती हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। सच्ची दोस्ती वफादारी और हर हाल में एक दूसरे का साथ देने के बारे में है। उस दिन के बाद आर्यन और कबीर की दोस्ती और भी गहरी हो गई और उनकी कहानी
गांव में एक किंवदंती बन गई, दोस्ती और उससे मिलने वाले साहस का प्रतीक। आर्यन और कबीर की कहानी हमें सिखाती है कि दोस्ती केवल खुशियों के पल साझा करने के बारे में नहीं है, बल्कि जरूरत के समय एक दूसरे के साथ खड़े होने के बारे में भी है। सच्चा दोस्त गर्मी में छाया की तरह होता है, हमेशा साथ देने और समर्थन करने वाला।